दोस्तों, हमारा मन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। इस मन की शक्ति कितनी अधिक है, इसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता है। हमारा मन और दिमाग बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। अगर हम इसको सही दिशा में ले जाते हैं तो उन उपलब्धियों को भी पा लेंगे जो हमारे लिए असंभव है। जब हम अपने इस बुद्धि का इस्तेमाल करके इतना कुछ कर पा रहे हैं तो सोचो यह कितना ज्यादा और शक्तिशाली होगा और यह आपके लिए कितना कुछ कर सकता है। यह आपको क्या क्या देने में समर्थ है। इस दुनिया में जितने भी चमत्कार हुए हैं वह दिमाग के बल पर ही हुए हैं, पर आपका मन अपने दिमाग पर हावी होता जाता है, लेकिन इसका बीज तो आपके मन में ही बोया जाता है। और जब हमारा यह मन हमारे दिमाग पर हावी हो जाता है तो आप आगे कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते हैं। मन और दिमाग के बीच उलझ के रह जाते हैं। दोस्तों, हमारा यह मन एक तरह से सोने की खदान की तरह है, जो अगर हमें मिल जाए तो हमें कहां से कहां ले जा सकता है। अगर आप भी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बार की बात है, एक महान साधु जंगल में एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। वे रोज एक लकड़हारे को लकड़ियां काट कर ले जाते हुए देखते। एक दिन उन्होंने उस लकड़हारे को रोका और कहा कि तुम दिन भर लकड़ियां काटते हो, जिससे तुम 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते। तुम जरा आगे क्यों नहीं जाते? वहाँ आगे चंदन के वृक्षों का जंगल है। एक दिन काट लोगे तो हफ्ते भर के लिए खाने के लिए व्यवस्था हो जाएगी। उस गरीब लकड़हारे को साधु की बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह सोचता था कि जितना वह जंगल के बारे में जानता है उतना भला कौन जान सकता है। उसका जीवन तो लकड़ियां काटते काटते ही बीता है। यह साधु तो इस वृक्ष के नीचे बैठा रहता है। इसे क्या खाक पता होगा कि इस जंगल में आगे और क्या क्या है। उसको साधु की बात मानने का मन तो नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा शायद इस साधु की बात सच हो। बात मानने में मेरा कुछ नुकसान भी तो नहीं है। फिर उस साधु को झूठ बोल के फायदा ही क्या है। साधु की बात पर विश्वास करके वह आगे गया और वहां से लौटकर वह साधु के चरणों में गिर गया और बोला, मुझे क्षमा कर दो। मेरे मन में आपके बातों पर बहुत संदेह आया था, क्योंकि मैं यही सोचता था कि मुझसे ज्यादा इस जंगल के बारे में कोई नहीं जानता है। मेरा बाप भी लकड़हारा था, मेरे दादा भी लकड़हारे थे, मेरा तो खानदान ही लकड़हारा है। हम यहीं से लकड़ियां काट काट करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मैंने कभी यह नहीं सोचा कि इस जंगल में और क्या क्या हो सकता है। मैं भी कैसा अभागा हूँ। काश मुझे इस बात का पता पहले ही चल जाता तो मैं इतना गरीब ना रहता। फिर साधु ने कहा, कोई बात नहीं है, अब तो तुम्हें पता चल गया है। जाओ अब काट लो। जाओ चंदन की लकड़ियां काट कर ले जाओ। अब लकड़हारे के दिन बड़े मौज से बीतने लगे। वह हफ्ते में एक दिन जंगल जाता, जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में इन्हें बेच दिया करता। फिर एक दिन जब वो लकड़ियां काटने जा रहा था तब उस साधु ने उससे कहा, क्या तुम तब से चंदन की लकड़ियां ही काट रहे हो, उससे आगे नहीं गए? तुम्हारे मन में कभी ये सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? तब लकड़हारे ने कहा, अरे हाँ, यह सवाल तो मेरे मन में आया ही नहीं। अरे हाँ, यह सवाल तो मेरे मन में आया ही नहीं कि चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है। फिर उस साधु ने कहा, तुम लकड़ियां काटना छोड़ो, चंदन के आगे जाकर देखो, वहां एक चांदी का खदान है। एक चांदी का खदान है। तुम एक दिन ले जाओगे और 2-3 महीनों के लिए खाली हो जाओगे। अब तो उस लकड़हारे को उस साधु पर पूर्ण विश्वास हो गया। वह जंगल की ओर जल्दी जल्दी भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा सचमुच वहां पर चांदी की खदान थी। वह बहुत खुश हुआ। अब वो एक बार आता और चांदी ले जाता और अगले 4-5 महीनों के लिए मौज से रहता। एक दिन जब वो लकड़हारा चांदी ले जा रहा था तो साधु ने कहा, अभी तक तुम चांदी में ही अटके हो, और आगे जाकर देखो, वहां सोने की खदानें हैं। जब वो लकड़हारा वहां गया तो उसने देखा वहां पर सोने की बहुत सारी खदानें थी। इतना ज्यादा सोना कि उसकी पूरी जिंदगी बन सकती थी।
अब वो एक बार सोना ले जाता और कई सालों तक आराम से रहता। एक बार जब वह सोना लेने खदान की तरफ जा रहा था तो उसे वही साधु मिला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। जब साधु ने उसे सोने की खदान की ओर जाते देखा तो उसने उस लकड़हारे से कहा, क्या तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगा? तुम हमेशा यूं ही सोते रहोगे, मुझे ही तुम्हें जगाना होगा। क्या तुम्हारे मन में कुछ सवाल नहीं उठते? क्या तुम्हें ये जिज्ञासा नहीं होती कि आगे जाकर देखो कि और वहां क्या है? तब उसने कहा, मैं भी बहुत मंदबुद्धि हूँ। मुझे लगा सोने से बढ़कर कोई चीज नहीं है, बस यही एक आखिरी चीज होगी। तब उस साधु ने कहा, अरे मूर्ख प्राणी, आगे जाकर तो देख, वहाँ हीरे की खदानें हैं। वो वहाँ जाता है और देखता है तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। वहाँ पर सचमुच हीरे की खदानें थी। अब वह लकड़हारा एक बार हीरे ले जाता और बहुत सालों बाद आता। समय के साथ वह लकड़हारा बूढ़ा हो गया था और बहुत धनवान भी हो गया। एक दिन जब वह हीरे लेकर वहां से जा रहा था तब उसे जंगल में पेड़ के नीचे वही साधु मिले। साधु ने कहा, अरे ना समझ, अभी तक तू हीरे ही ले जा रहा है। तब उस लकड़हारे ने अकड़, अब अरे कहना छोड़ो, मुझे परेशान मत करो, हीरे के आगे भला। तब उस साधु ने कहा, हीरे के आगे मैं हूँ। तुझे कभी यह ख्याल नहीं आया कि जो आदमी यहाँ बैठा है उसे सोने तथा हीरो के खदानों के बारे में सब कुछ पता है, पर वो इन दोनों में से कुछ भी नहीं ले रहा है? तो इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद उसे हीरे और चांदी से भी बहुमूल्य कोई वस्तु मिली होगी, पर वह कुछ नहीं ले रहा था। पर वह इनमें से कुछ भी नहीं ले रहा था। इसलिए हीरे से आगे भी कुछ हो सकता है। शायद इसको हीरे से भी बहुमूल्य कोई वस्तु मिल गई होगी। जो उसे मिल गया होगा तभी वह यहाँ पेड़ के नीचे निश्चिंत बैठा है। साधु की बात सुनकर वह लकड़हारा, जो एक अमीर आदमी बन चुका था, रोने लगा और साधु के पैरों में गिर गया और बोला कि हे महाराज, मैं ये सोच ही नहीं पाया कि जो व्यक्ति यहाँ बैठा है उसे सोने और हीरो के खदानों के बारे में पता है, तो उसे अवश्य ही इससे भी कीमती कोई वस्तु मिल गई होगी। हे महात्मा, अब आप ही मुझे इसके बारे में बताइए कि आपको इससे बहुमूल्य क्या वस्तु मिली है। उस साधु ने कहा, उस धन का नाम है ध्यान। उस लकड़हारे ने कहा, तब उस लकड़हारे ने कहा, हे महात्मा, पर मुझे तो ध्यान करना नहीं आता। उस साधु ने कहा, ध्यान करना बहुत ही आसान है। बस तुम शांति से एक स्थान पर बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद करो, दिमाग में आने वाले विचारों को अनुभव करो। जबरदस्ती उन अनुभवों को खत्म करने का प्रयास बिल्कुल भी मत करो। मन में आने वाली उन विचारों को और बढ़ने दो, तब तुम देखोगे ध्यान करने से तुम्हारा मन और दिमाग दोनों ही शांति और ऊर्जा से भर जाएंगे। ध्यान में सफलता के लिए सबसे जरूरी है आपका धैर्य। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।